हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो जी ये देखिए, विभोर बाहर ड्रम साफ करने लग रहा है और पहले वो उसका पानी निकालेगा, फिर वो ड्रम साफ करेगा। और आपको दिखा देते हैं कि ये वाले फ्लावर पॉट जो है ना, मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया है धो करके। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सारे के सारे फ्लावर पॉट धो दिए हैं अच्छे से, हाथ से धोए हैं। और वो वाला एक वहाँ पे रखा हुआ है। तो जी अभी करते हैं अपने घर के बाकी के काम। आज है ना कपड़े भी बहुत सारे होने हैं क्योंकि 3 दिन से कपड़े नहीं धुए हैं। कल बृहस्पतिवार था और वैसे भी दिन भर काम लगे रहते हैं, शाम के टाइम थकान बहुत ज़्यादा होती है। और आज है ना सुबह से ही सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कपड़े 3 दिन के हैं और 3 दिन के सारे कपड़े आज इकट्ठे करके धोने हैं। अभी अभी गन्नू के पापा सब्जी लेने के लिए गए थे और मैंने उनको जबरदस्ती भेजा है। कई दिनों से कह रही थी उनको कि सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, लेकिन सब्जी लेकर के नहीं आते। एक दड़ी आलू ले आए, आलू ले आए, टमाटर ले आए, शिमला मिर्च ले आए, लौकी ले आए। सब्जियों का बना दिया है ठेला। और मेरा है ना आज समोसा खाने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन वे तो कह रहे थे, मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने जबरदस्ती समोसा मंगा लिया है खाने के लिए। और अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बनाऊं तो बनाऊं क्या। अरबी बनाऊं या लौकी बनाऊं या शिमला मिर्च या आलू टमाटर, क्या बनाया जाए? मम्मी आज क्या बनाया जाए? अरबी कह रही है मम्मी, तो अरबी एक साइड निकालूंगी और इनको मुझे अभी उसमें भी लगानी है, टोकरे में भी। और जी चलिए अभी आज है ना आपको एक बात बता देते हैं कन्नू की। कन्नू ने आज है ना पता नहीं सपने में क्या आया उसके, एकदम से बैठ गया उठ करके और बैठ करके कहने लगा मुझे गन्ना चाहिए। अब गन्ना इस मौसम में कहाँ से लेकर के आए? फिर उसके नाना जी को फोन किया कि आप है ना गन्ना भेजवा देना इसके लिए। तो कहने लगे फोन में को आने लग रहा है। तो बहुत देर हो गई फोन में को आया नहीं आया नहीं। तो कहने लगे अपने पापा को भेज दे बाइक से, जब भी आएंगे इधर चक्कर लगाएंगे तो गन्ना लेते जाएंगे इसके लिए। तो जी मैं तो बैठ करके खाती हूँ समोसा। मैं आ गया हूँ बाहर से बहुत सारा सामान लेके मार्केट से। और ये कन्नू को फिर लैंड चूज से मैंने काम चलवाया क्योंकि आपके लिए भी, हाँ आपके लिए भी लाना है। और इसको ना गन्ने की आज बहुत जिद लग गई थी, तो आप सभी बता रहे हैं कि गन्ना इस मौसम में नहीं मिलता कहीं। भाई गन्ना तो बहुत ही मुश्किल से मिल गया। इसे दुकान से खूब गन्ना मिल गया, मुझे ये मिल गया, इसे ये मिल गया है। तो बच्चों ने ना, मैं इसको लेके पूरे गांव में घूमा, कम से कम 10 घर गया हूँ, जो भी रास्ते मिल जाता है भाई आपके पास गन्ना है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई गन्ना तो अब है नहीं और गन्ना आप खाना भी मत। फिर अभी माँ से भी पूछवाया कि बेटे अब ऐसे में गन्ना नहीं मिलता है, बच्चों गन्ना नहीं मिलेगा सबको। और गन्ने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने हमें पागल बताया कि भाई तुम पागल ही हो क्या, ऐसे मौसम में गन्ना कौन चाहिए होता है। तो इसने कहा मुझे सपने में गन्ना आया था, इसलिए मैं गन्ना मांग रहा हूँ खाने के लिए। कहने का हाँ भाई अब इसके सपने में आया था तो दिखाना पड़ेगा। और बहुत से लोगों ने जो उनकी खेती होती है तो कहते हैं कि गन्ना तो हमारे खेत में है, पर गन्ना ऐसे मौसम में खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो बुखार कर देता है ऐसे मौसम में गन्ना। क्योंकि अभी गन्ना ना कुछ अलवाया या कच्चा या फिर फीका होगा। तो फिर इसके नन्ना जी को फ़ोन किया होगा उसकी मम्मी ने, और वो पता नहीं क्या क्या बात हुई है, खैर उसका तो मुझे पता नहीं है, वो बताएगी वो भी। और फिलहाल अभी बच्चे झूल रहे हैं और सब बच्चों ने खा लिया। फिर एक लैम चूस दुआ के काम आया और ये बच्चे के साथ में लैम चूस है ना। और ये भी आ गया पापा लैम चूस मुझे भी चाहिए। क्या बोले? डस्ट कोई भी सामान डस्टबिन में फेंकना ना भूले। तो ये अभी गया था डस्टबिन में, वो डाल के आया अपना, किसका पैकेट डाल के आयो, उसका पैकेट डाल के आयो, कवर प्राइस का, वो डस्टबिन डाल के आए। तो डस्टबिन में डालना नहीं भूलना चाहिए कुछ भी सामान, है ना मम्मी? देख लो बच्चे क्या करे, डस्ट की बिन के बिना फेंकना कुछ भी सामान ना भूले। इसको भी कन्नू गया है डस्टबिन में डालने के लिए पूरी स्पीड से, वो गया वहाँ पे और डस्टबिन में डाल के आएगा। वो क्या था बताएगा आगे। आप डस्टबिन में क्या डाल के आए हो? कूड़ा डाल के है डस्टबिन में। ये तो नाली में डाल के कन्नू नाली में डाल आया नहीं, कन्नू डस्टबिन में डाल के आया। झूठ नहीं बोल रहा कन्नू, कन्नू हाँ झूठ नहीं बोल रहा कन्नू। झूठी बोल रहा है, डाल के आया नहीं झूठ नहीं बोल रहा है, नाली में डाल के आया। अभी मैं चलो ऐसी बात है तहकीकात कर लूंगा, जाकर देख लूंगा डस्टबिन में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। और इस बच्चे को बता रहा हूँ, ये आया हुआ है केशव, इसको भी बता रहा हूँ कि रात को नहीं झूलते बेटा, रात को उतर जाते हैं झूल पे से। उतर जाओ। और बहुत देर से खेलने आया हुआ, इसके घर भी इसका इंतजार कर रहे होंगे, पर उनको पता है कि केशव उनके घर गया हुआ कन्नू के घर पे, तो इसलिए वे बेफिक्र है इनसे। मैं पिताजी के पास अभी भी आया हूँ और ये पूछने आया कि पिताजी गर्मी में कमरे के अंदर क्यों बैठे हुए हैं।
पिताजी पता नहीं गर्मी में कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं पिताजी। कह रहे पंखा चला रखा था, तो पंखा चला रखा था पर फिर भी कमरे में गर्मी लगती है, पंखे से तो काम चलता नहीं है। तो फिर बीजना चाहिए। अच्छा, जब पहले पंखे नहीं हुआ करते थे तब कैसे रहते थे? ऐसे हवा करते रहते थे बीजने से, और हाथ में दुखते थे? क्यों? हाथों में ताकत थी पिताजी के पहले, और जी अब हाथों में ताकत नहीं है। अब हम भी बिजनेस से हवा करके नहीं रह सकते हैं, पंखे चाहिए या फिर एसी चाहिए। और मेरे अच्छे से याद है जब मैं छोटा सा था, बहुत ही छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था तो मम्मी के पास लेटता था, तो मम्मी मुझे कंटिन्यू पूरी रात भर मैं देखता था, मम्मी का हाथ हिलता रहता था और हवा चलती रहती थी। और ऐसी आदत पड़ गई थी कि सोते सोते भी हाथ हिलते रहते थे, सोते रहते थे और हाथ हिलता रहता था। तो सबसे ज़्यादा मम्मी हवा मुझे करती थी। हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे करती थी, गर्मी जब मुझे ज़्यादा लगती थी तो सबसे ज़्यादा मुझे हवा करती रहती थी, बार बार हाथ हिलाते हिलाते। बहुत हिम्मत की बात है। आजकल तो पंखा चला के चुपचाप सो जाते हैं, अगर पंखे की स्पीड हल्की सी कम हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है कि यार फिर कम कैसे हो गई, हवा कम लग रही है। और पहले उस छोटी सी हवा के अंदर एक ही को हवा आती थी, और बस जो करने वाला उसको और जो उनके नीचे बैठा हुआ उसको हवा करते रहते थे। जब मैं पढ़ाई करता था तब भी बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, और मम्मी आके हवा करती रहती थी। और घास करने और खेत में जाने के बाद, आने के बाद खेत से घास लाने के बाद, काटने के बाद, तब भी ये काम करती रहती थी, पूरी रात भर हवा चलती रहती थी। और खैर पहले बाहर सोया करते थे, आजकल तो रूम के अंदर, कमरे के अंदर सोने लगे। पहले तो बाहर चौक में खुले में सोया करते थे, जिससे कि पंखे की ज़रूरत ना पड़े, रात को ठंडा मौसम हो जाता था। तो खैर जी, ज़माना बदल गया है, बहुत बहुत ज़माना बदला है, और मैंने तो खैर बहुत बदलते हुए देखा है, ऐसी बात नहीं है। और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको तो बदला बदला मिलेगा। और हमारे पिताजी ने भी बहुत ज़माना बदलते हुए देखा है, क्योंकि पिताजी ने जब बिल्कुल फ़ोन था भी नहीं, जब 11वीं क्लास के पास में था तब मैंने फ़ोन देखे थे कि फ़ोन आने शुरू हुए थे। मेरे आगे भी फ़ोन नहीं थे। अब आजकल छोटे छोटे बच्चे को देख रखे कि फ़ोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, गेम होते हैं। गेम तो कुआ पत्ता, गिल्ली डंडा और भागम भगाई होती थी। भागम भगाई, चोर सिपाही, ये वाले खेल तो मैं भी खेला हूँ। तो पिताजी आप भी खेल खेलो कोई सा? आप कबड्डी खेले? अच्छा जी। तो कबड्डी में आप जीतो तो हारो थे? जीत भी जाओ थे? अच्छा जी। और आपके जो साथ में दोस्त थे वे सब आपसे तगड़े तगड़े थे या हल्के फुल्के थे? सब खेल लग रहे थे, तगड़े तगड़े थे, हम भी तगड़े थे। अच्छा, आप भी तगड़े थे? हाँ तो पहले क्या खाते थे ऐसे जैसे आप तगड़े रहते थे? भाई, घी दूध खाते थे पहले। घी दूध और घी शक्कर? घी शक्कर। हाँ, घी शक्कर खाते थे पिताजी। मैंने देखा है जब पिताजी जब भी आते थे बाहर से, ड्यूटी से आते थे, तो माँ इनको घी शक्कर दे देती थी, घी में शक्कर में घी डाल के। हाँ, मुझे भी खिलाते थे। तो चलिए जी, खैर फिलहाल देख लेता हूँ उधर बच्चे क्या कर रहे हैं, और बॉबी का खाना बनाने का टाइम हो गया है बॉबी का। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में, तब तक पिताजी आराम करते हैं और बाहर बैठ जाओ, बाहर भी ठंडा मौसम हो रहा है पंखा लगा के। तो चलिए जी, अब बताओ ये घर मकान कैसे बनेगा? पहले तो प्लास्टर लगाओ, फिर ईंट लगाओ, फिर 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 पेंट लगाओ, फिर पेंट कर दो, फिर और फिर ना पहले तो ईंट लगाओ, ठीक है। फिर प्लास्टर, हाँ। फिर छूट दो, फिर छूटने के बाद पेंट कर दो। पेंट कर दो। हाँ, तो ये फिर घर का क्या बन जाएगा? मकान। मकान बन जाएगा। इधर आ गया ये बाहर से घूमकर, और मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो बाहर ये मैंने वैसे देख लिया था, बहुत लोगों को पानी पिला रहा था। बाहर बहुत लोग बैठे थे, तो वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, तो उनको सबको पानी पिला रहा था। ये पानी पिलाने का काम बहुत ज़्यादा करता है। और कैसा लगता है आपको पानी पिला के? ये पानी पिला के इसको ठीक लगता है, ये कहते हैं कि मुझे पानी पिला के अच्छा लगता है। तो सभी का ये आशीर्वाद लेता रहता है कि भाई जीतता रहे बेटा, जीतता रहे, और सभी को पानी पिलाता रहता है। और इसके अपोजिट है ये, इधर आके खड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसे हाथ रख के खड़ा हो जाता है, और पानी तो दूर की बात, किसी कहाँ करता भी नहीं है, हट लेता है जहाँ से कुछ काम बताते हैं उनको लोग, उधर को लेता है। और ये क्या कर रहा है कि एक बार जय हिंद करके दिखाइयो। ये इससे अक्षित से जय हिंद करवाया, क्योंकि बात नहीं मानता किसी की, तो उसने अक्षित की बात, उसकी कर्नों की बात मान ली और जय हिंद कर दिया है। जय हिंद। इधर मम्मी शाम के खाने की तैयारी कर रही है, और ये बना रही है लौकी, और मुझे लग रहा था कि आज अरबी बनेगी, तो मम्मी ने प्रोग्राम बदल दिया है अरबी का, और ये मम्मी का प्रोग्राम लौकी बनाने का हो गया। पता नहीं क्यों, हो सकता है अरबी बनाने में टाइम लगता हो, तो जल्दी जल्दी सोचा कि लौकी बना दे, है ना, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, तो लौकी बन जाती है। मम्मी को तो लौकी खैर अच्छी है, लगती है, और मुझे तो लौकी अच्छी लगती नहीं है, पर मैं भी खा लूँगा, चलो कोई बात नहीं, बना दो, मम्मी बना रही है तो खा ही लूँगा। और कन्नू लौकी खाएगा? वो भी खाओगा?
ये हमेशा उल्टी उल्टी बात करता है, लौकी को पपी बोलता है। मैंने कह रहा था आप लौकी खाओगे? हाँ, अभी क्या कहा था आपने? मैं तो खाऊंगा। हैं? ये पोकी क्या होता है? ये ऐसे ऐसे बोलता है, लौकी को पोकी, पोकी को लौकी, उससे कुछ बोलता रहता है। ये इतरा के बोलता है। और माँ बोलती है कि ये इतराता है मम्मी? इतराता है ये, है ना। और माँ को बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे इतराता है। हैं? तोतला नहीं है ये, और इतरा के बोलता है। ये हूँ मिस्त्री मैं, और ये मिस्त्री है कन्नू। और आज मिस्त्री कौन बन गया था? आज मिस्त्री बन गया था विभोर। तो विभोर को मैं लगाऊंगा करना है। विभोर अभी विभोर तेरे से होने का नहीं, तो मैं करूँगा काम ये। तो इसलिए ये दोनों मिस्त्री बन रहे थे, अब इनका मिस्त्री का काम मैंने ले लिया ये वाला। तो इनसे हो नहीं पाया होगा ये काम, हो नहीं पाया था। अरे मुझे डर लग रहा था कभी ये गलत सलत कर दे और करंट लगवा ले। ले लिया अपने ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है। अभी काम मैं करके रहूंगा और कोई नहीं। और मिस्त्री मुझे सपोर्ट कौन करेगा? मुझे कन्नू मुझे सपोर्ट करेगा। सही है, कन्नू जरा मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ। जाओ। वो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो तुम्हारे पास है ही नहीं। अच्छा कन्नू मुझे गिलास पकड़ाओ। वो भी नहीं है। वो तो है। देखो ये चीज है, पानी के लिए है नहीं और प्लास दे देगा। ये उसका पानी सारा का सारा ऐसी चीजों में है, पेचकस प्लासों में ही। हाँ। मुझे पानी पिला दो पापू को अपने। पानी तो है नहीं। पानी तो है नहीं। अच्छा खाना? खाना तो है। खाना है, पानी नहीं है। आज पता नहीं जी बॉबी ने कैसा ज्ञान दिया अपने लड़के को, और ये ज्ञान चला गया है कन्नू के पास। आज मेरे नंबर नहीं आ रहा, कन्नू खुद खाना खिला रहा है पिताजी को। रोटी लेके आता है और इधर पिताजी को देखकर चला जाता है। तो पिताजी आज आपका पोता आपको खाना खिला रहा है, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा। और इधर मम्मी से भी पूछा कि मम्मी आप भी खाओगे क्या? और भाई खाना कन्नू मुझे भी खाना है, क्या मुझे भी खाना खिला दोगे आप? हैं? सारी बात मानते हो मम्मी की अपनी, है ना। और मैं तो जब खाना खाऊंगा जब कन्नू मेरे साथ खाना खाएगा। जी अभी तो आप ही खाओ। क्या कह रहे? अभी तो आप ही खाओ। ये कह रहे अभी तो आप ही खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। तो कन्नू को खैर खाना खिलाना पड़ता है। कन्नू वैसे तो खाता नहीं है, पीते पता नहीं हाथ से रस मिल गई है और रस में खाने लगा है। तो पिताजी को खाना इसने खिला दिया है, अब नंबर मेरा है और अब मेरे लिए खाना लग रहा है। तो कन्नू जल्दी जल्दी हाथ धो के आओ फटाफट, मेरे लिए खाना लगा रही है माँ, मुझे देना फिर आप। ठीक है दोगे? वो भी कभी आपको खाना खिलाया आपने? मुझे तो कोई भी नहीं खिलाता खाना। तो खुद खा लेती है वो भी तो खाना। अब बताओ आपकी मम्मी को कोई भी खाना नहीं खिलाता तो फिर इसका मतलब क्या है? कन्नू मम्मी को खुद ही लगती। रोटी खिला दे खुद ही मम्मी को। हाँ, कन्नू कह रहा है मैं खुद ही खिला दूंगा आपको। हमारे व्लॉग का यहीं पे समापन होता है और अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमारा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।